नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका संस्कृत वेदा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संस्कृत जगत के जो महान कवि हैं उनके उपनाम और उपाधियों के बारे में। प्रत्येक कवि को कोई न कोई उपाधि अवश्य दी गई है। आज हम उन्हीं उपनाम या उपाधियों की चर्चा करेंगे। तो हमने पहले कवि लिए हैं महाकवि भास। इनको हास कवि बोला जाता है और इनकी उपाधि ज्वलन कवि, कविता कामनी। भास को हास कवि, ज्वलन कवि और कविता कामनी इनकी उपाधियाँ हैं। भास संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। इन्होंने 13 नाटकों की रचना की है। अगले कवि हैं भारवी। इन्हें आत्मपत्र भारवी बोला जाता है और इनका मूल नाम दामोदर है। इन्हें चक्र कवि भी बोला जाता है। तो भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की थी, जो एक प्रसिद्ध रचना है, बृहत्तरी के अंतर्गत आती है। अगले कवि हैं कालिदास। इन्हें दीपशिखा बोला जाता है, कवि कुलगुरु बोला जाता है और इनकी उपाधि है उपमा सम्राट और चूड़ामणि। कालिदास को प्रत्येक संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी जानता है। इन्होंने नाटक लिखे, महाकाव्य की रचना की, खंड काव्य की रचना की और गीति काव्य भी लिखे। कालिदास को दीपशिखा, कवि कुलगुरु, उपमा सम्राट और चूड़ामणि ये इनकी उपाधियाँ हैं। अगले कवि हैं माघ। माघ को घंटा माघ बोला जाता है और सर्वाश्रय। माघ की 2 उपाधियाँ हैं, घंटा माघ और सर्वाश्रय। माघ ने शिशुपाल वध की रचना की थी। अगले रचनाकार हैं वाणभट्ट। वाणभट्ट को तुरंग बाण बोला जाता है, पंचानन बोला जाता है और गद्य सम्राट बोला जाता है। ये प्रमुख गद्यकार हैं। इन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें तुरंग बाण, पंचानन और गद्य सम्राट बोला जाता है। अगले कवि हैं हमारे अंबिकादत्त व्यास। अंबिकादत्त व्यास को अभिनव बाण बोला जाता है और इनकी उपाधि है महाकवि। इन्हें घटिका शतक बोला जाता है। एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने के कारण इन्हें घटिका शतक बोला जाता है और इन्हें भारत भूषण बोला जाता है। ये थी अंबिकादत्त व्यास की उपाधियाँ। इन्होंने शिवराज विजय प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की थी। अगले लेखक हैं हमारे महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि बोला जाता है। महाकाव्य लिखा था रामायण, इसलिए इन्हें आदि कवि बोला जाता है और रामायण को आदि काव्य बोला जाता है। इनकी उपाधि है रत्नाकर और कवीश्वर। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि बोला जाता है, रत्नाकर बोला जाता है और कवीश्वर इनकी उपाधि है। अगले लेखक हैं हमारे अश्वघोष। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की थी। इन्हें सुवर्णाक्षी पुत्र और बौद्ध भिक्षु बोला जाता है। अगले लेखक हैं भवभूति। भवभूति को करुण कवि, श्रीकंठ और शिखरणी कवि इनकी उपाधि है। करुण रस के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने उत्तर रामचरित नाटक को करुण रस में लिखा था। इसके बाद अगले लेखक हैं हमारे वेद व्यास। वेद व्यास को बादरायण, अंतरातप और कृष्ण द्वैपायन बोला जाता है। इन्होंने महाभारत की रचना की थी। अगले कवि हैं मल्लिनाथ। मल्लिनाथ को महामह उपाध्याय और कोलाचल बोला जाता है। इनकी उपाधि है महामह उपाध्याय और कोलाचल। प्रमुख टीकाकार हैं मल्लिनाथ। अगले लेखक हैं मम्मट। मम्मट को राजानक, वाग देवता अवतार और ध्वनि प्रस्तापक परमाचार्य बोला जाता है। अगले लेखक हैं भट्टनारायण। भट्टनारायण को इनकी उपाधियाँ हैं भट्ट, मृगराज और कवि मृगेंद्र। भट्टनारायण को भट्ट बोला जाता है, मृगराज इनकी उपाधि है और कवि मृगेंद्र इनकी उपाधि है। भट्टनारायण ने इनका जो प्रमुख नाटक है वो है वेणी संहार। अगला लेखक है महिम भट्ट। महिम भट्ट को इनकी उपाधि है राजानक।
जो एक कश्मीरी कवि हैं, इनको राजानक की उपाधि दी जाती थी। अगले कवि हैं महिम भट्ट। महिम भट्ट की उपाधि है राजानक। जो कश्मीरी कवि हैं उनकी उपाधि रहती है राजानक। कुंतक, ये भी कश्मीरी कवि हैं, इनके भी उपाधि है राजानक। अगले लेखक हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन को ध्वनि प्रतिष्ठापक का आचार्य और सहृदय शिरोमणि बोला जाता है। आनंदवर्धन, इन्होंने ध्वन्यालोक की रचना की थी। अगले कवि हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र को जन कवि बोला जाता है और सकल मनीषी शिष्य, इनकी उपाधि है जन कवि और सकल मनीषी शिष्य। मुरारी, मुरारी की उपाधि है बाल वाल्मीकि, महाकवि और इंदु। मुरारी ने रामायण पर रचना लिखी, इसलिए इन्हें बाल वाल्मीकि बोला गया और इनकी उपाधि है महाकवि और इंदु। अगले लेखक हैं जयदेव। जयदेव की उपाधि है वाणी का विलास और पीयूष वर्ष। जयदेव को वाणी का विलास या पीयूष वर्ष बोला जाता है। कात्यायन, कात्यायन की उपाधि है वर रुचि। कात्यायन जो वार्तिककार हैं, इनकी उपाधि है वर रुचि। अगले कवि हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ को कविराज, कवि शक्ति रत्नाकर, संधि विग्राहक, अष्टादश भाषा वार विलासिनी बोला जाता है। ये 18 भाषाओं को जानते थे, इसलिए अष्टादश भाषावार विलासिनी बोला जाता है। संधि विग्राहक बोला जाता है, कवि शक्ति रत्नाकर बोला जाता है और कविराज बोला जाता है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण की रचना की। प्रमुख ग्रंथ है इनका साहित्य दर्पण। अगले कवि हैं हमारे पतंजलि। पतंजलि प्रमुख महाभाष्यकार हैं। इनकी उपाधि है नागनाथ, शेषनाग और तीर्थदर्शी। इन्हें नागनाथ, शेषनाग और तीर्थदर्शी बोला जाता है। अगले कवि हैं हमारे कणाद। कणाद को उल्लुक या कर्णभुग बोला जाता है। कणाद को उल्लुक या कर्णभुग इनकी उपाधि है। अगले कवि हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ की उपाधि है पंडित राज। जगन्नाथ जिन्होंने रस गंगाधर की रचना की थी, इनका प्रमुख ग्रंथ है रस गंगाधर। इनकी उपाधि है पंडित राज। अगले कवि हैं बिल्हण। बिल्हण को विद्यापति बोला जाता है। बिल्हण की उपाधि है विद्यापति। अगले कवि हैं हमारे हेमचंद। हेमचंद की उपाधि है कलिकाल सर्वज्ञ। हेमचंद को कलिकाल सर्वज्ञ बोला जाता है। अगले कवि हैं गौतम। गौतम की उपाधि है अक्षपाद। गौतम जो न्याय सूत्रकार हैं, इनकी उपाधि है अक्षपाद। अगले कवि हैं राजशेखर। राजशेखर की उपाधियाँ हैं, इन्हें यायावर, कविराज और बाल कवि बोला जाता है। बचपन से ही इन्होंने रचना करना शुरू कर दिया था, इसलिए इन्हें बाल कवि बोला जाता है, यायावर बोला जाता है और कविराज इनकी उपाधियाँ हैं। काव्य मीमांसा इनका प्रमुख रचना है इनकी। अगले कवि हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त को लोचनकार और परम महेश्वराचार्य बोला जाता है। अभिनव गुप्त की उपाधियाँ हैं लोचनकार और परम महेश्वराचार्य। अगले कवि हैं आपके वात्सायन। वात्सायन की उपाधि है मल्लनाग। अगले कवि हैं श्रीहर्ष। श्रीहर्ष को बोला जाता है कविता कामिनी। श्रीहर्ष की उपाधि है कविता कामिनी। इन्होंने नैषधि चरित्रम लिखा, जो एक प्रमुख भर्तृ के अंतर्गत रचना आती है। अगला लेखक है हमारा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जो उपाधियाँ हैं, इन्हें बोला जाता है गीरहर्ष, राजा और कवींद्र। हर्षवर्धन जिन्होंने रत्नावली की रचना की, इनकी उपाधियाँ हैं गीरहर्ष, राजा और कवींद्र। अगले कवि हैं प्रभाकर मिश्र। प्रभाकर मिश्र को गौड़ मीमांसक और गुरु बोला जाता है। इनकी दो उपाधियाँ हैं, गौड़ मीमांसक और गुरु। अगले कवि हैं रत्नाकर। रत्नाकर को कांशीताल, वागीश्वर, ये इनकी उपाधियाँ हैं, कांशीताल और
वागीश्वर। अगले कवि हमारे मंक हैं। मंक की उपाधि है कर्णिकार। मंक को कर्णिकार बोला जाता है। अगले कवि हैं सांगटाइन। सांगटाइन को आदि शाब्दिक बोला जाता है। इनकी उपाधि है आदि शाब्दिक। अगले कवि हैं सोमदेव सूरी। सोमदेव सूरी की उपाधि है कवि कुलराज गुज्जर। सोमदेव सूरी की उपाधि है कवि कुलराज गुज्जर। अगले कवि हैं धनपाल। धनपाल को उपाधि दी गई है सरस्वती की। धनपाल जिन्होंने तिलक मंजरी की रचना की। अगले कवि हैं हमारे त्रिविक्रम। त्रिविक्रम इनको बोला जाता है यमुना त्रिविक्रम। त्रिविक्रम की उपाधि है यमुना त्रिविक्रम। हमारे अंतिम कवि हैं भट्टी। भट्टी को बोला जाता है महाकवि। भट्टी की उपाधि है महाकवि। तो ये थे संस्कृत साहित्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कवियों की उपाधियाँ एवं उपनाम। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।